हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी 12th की सीरीज जो चल रही है, तो सीरीज में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करी थी। तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमने लास्ट वीडियो में, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था और डायपोल मूवमेंट पढ़ा था। और डायपोल मूवमेंट के साथ साथ हमने उसका न्यूमेरिकल भी करा था, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करा था। तो आज वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, डायपोल ही पढ़ रहे हैं, बट डायपोल में हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट ले लेते हैं। अब एक पहले हमने जो डेरिवेशन करा था वो एक एक्सिस पे करा था, एक्सिस ऑफ द डायपोल मूवमेंट, डायपोल पे करा था। लास्ट में हमने डेरिवेशन जो करा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने डायपोल जो निकाला था, एक्सिस ऑफ द डायपोल की बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल बात करी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। तो ये नेक्स्ट डेरिवेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका न्यूमेरिकल भी कराएंगे। आई होप ये आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि पुराना वाला लिंक समझ में आया है, पुराने वाली वीडियो देखिए, लिंक में जाइए तो आराम से वो क्लियर हो जाएगा। तो आप उसके साथ साथ इसको भी क्लियर कर लेंगे। इसलिए डायपोल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक पार्ट में हमने वो क्लियर कर लिया था, एक इसमें क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको दोनों डेरिवेशन पार्ट वाइज आराम से समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ऑफ अ डायपोल। तो इस केस में क्या कहता है, तो इसने वही वाली बात कर दी। आपके पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज आपका नेगेटिव होता है, दैट इज क्यू, एक चार्ज आपका नेगेटिव है क्यू चार्ज, और अनदर आपका पॉजिटिव चार्ज है क्यू। तो आपके पास, तो आपका डायपोल का मतलब क्या होता है, डायपोल आप पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस या पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस होता है। हमने पहले पढ़ा था कि डायपोल होता है क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो मेरे पास क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ टू चार्जेस, दैट इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये सेपरेटेड है बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो हमने बताया था। कितना डिस्टेंस लेते हैं सेपरेटेड, एल एल का, हम क्या लेते हैं सेपरेट डिस्टेंस स्मॉल एल एल। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है, उसके सेंटर से, हमें सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फिर से पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव में डायरेक्शन क्या होता है। तो जो पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव में जाता है क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, अवे जाता है। नेगेटिव में क्या जाता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव जाता है। तो अगर मैं बात करूं इस नेगेटिव पॉजिटिव वाले चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गए नेगेटिव के पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरीके से। और नेगेटिव वाले की बात करूं तो इस तरीके से इस पे जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे पूछा है इसने इस पॉइंट पे पूछा है। और कितने डिस्टेंस पे है, ये आपका एक्स डिस्टेंस पे है, ये आपका एक्स डिस्टेंस पर है। तो एक्स डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो हम मैं फिर से इसको 1 ले लेता हूं और इसको 2 ले लेता हूं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव में क्या लगता है, नेगेटिव की तरफ ही लग जाता है। तो नेगेटिव के लिए आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, ये फिगर बन गई है। तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू अ डायपोल, दिस इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करना है। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, वो आपका इस टाइप पे निकलेगा, इस वाले डायरेक्शन में, दैट इज ई नेट आपका यहाँ पे निकलेगा, ई नेट आपका यहाँ पर निकलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन आराम से ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पुरानी वाली लिंक में हमने क्या करा था, किस प्रोसेस से करा, आप उससे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं r, और अगर ये r है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हम थीटा ले लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा ले लेंगे तो हमारा ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास इमेज बन गई, इस तरह की हमारे पास इमेज बन गई। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के आपको पता है कांस्टेंट है, क्यू आपको पता है चार्ज है, और आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस। तो अगर हम E1 की बात करें, E1 बोले तो ये वाला E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास के तो वैल्यू है ही, कांस्टेंट है, Q इज द चार्ज हो गया।
आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर की बात करें तो हमने सीधा सीधा आर स्क्वायर रख लिया। अब इन जनरल अगर हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं इन जनरल, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है, ये आपका एक राइट एंगल बन रहा है, तो दिस इज योर एक्स, दिस इज योर आर और दिस इज योर एल। तो इन जनरल अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मेरे पास ये आर की वैल्यू आ जाती है। तो मैं अगर E1 की बात करता हूं तो E1 मेरे पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड D2 E1 निकल गया, मतलब पॉजिटिव के बिहाफ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब मैं अगर बात करूं E2 के लिए तो E2 में क्या बस डायरेक्शन ही तो चेंज है आपका, सारी वैल्यू यहाँ पर भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल है, यहाँ पे भी थीटा सेम है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों के बीच एल है। तो E2 भी आपका क्या आ जाएगा, आपका E2 भी आपका इक्वल्स टू E1 आ जाएगा, दैट मीन्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मेरे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अब सेम वैल्यू आ जाएगी तो अगर मैं नेट निकालूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए। तो E2 माइनस E1 करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब जीरो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें अब दो कंपोनेंट बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम हो गए। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं भाई, क्योंकि दोनों डायरेक्शन की बात करी E1 E2 केस में तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, E2 माइनस E1 करना पड़ता है भाई। जो कॉन्सेप्ट होता है E2 माइनस E1 का, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया, आपका जीरो आ जाएगा, मतलब वो तो सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हमने क्या करे, दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाता है, जो आपको बेसिक मैंने पढ़ाया था इक्वेटोरियल के केस में, क्या होता है आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो कंपोनेंट, एक आपका कॉस थीटा और एक आपका साइन थीटा। तो सामने वाले डायरेक्शन में आपका कॉस थीटा होता है और इस वाले डायरेक्शन में आपका साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका जब ई नेट निकालेंगे, अगर इसके बिहाफ से निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। तो इसका सेकंड कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज E1 साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी E2, अगर मैं E2 की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही मैं अगर E1 की बात करूं, ऐसी मैं अगर E1 की बात करूं तो E1 में भी क्या होगा, पहला आपका E1 cos थीटा बन जाएगा और दूसरा आपका इसके जस्ट अपोजिट आपका E1 sin थीटा बन जाएगा। तो मतलब मैंने बताया था ऊपर ऊपर के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ कौन सा बचेगा, E cos थीटा बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए मैं कैसे निकालूंगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मेरे पास एक Q का है और एक माइनस Q का है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2E cos थीटा, मतलब 2E cos थीटा क्यों हो गया, क्योंकि एक तो आपका E1 का E और एक आपका E2 का। तो मेरे ठीक है, तो इक्वेटोरियल कितना हो गया 2E cos थीटा हो गया। तो 2E cos थीटा में मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो 2 इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर निकालते हैं 2 और E की वैल्यू पुट करते हैं। तो E क्या है मेरे पास, E मेरे पास ये है, दैट मीन्स के क्यू अपॉन वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और साथ में cos थीटा। तो cos थीटा की यहाँ पर वैल्यू निकलती है राइट एंगल केस में, वो क्या आ जाएगी, cos थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R आ जाएगा, L अपॉन R आ जाएगा, दैट मीन्स L अपॉन R। अब बात करें इन जनरल, यहाँ पर मेरे पास R की वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा इसको फिर से 2Q और 2L अपॉन नीचे वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो मेरे पास ई इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो वैल्यू निकल के आती है, तो ये क्या बन गया आपका डायपोल,
मोमेंट बन गया, क्योंकि मेरे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 2Ql होता है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई Kp/x² प्लस L² की पावर 3/2। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। और मैंने आपको बताया था इन दोनों चार्जेस के बीच में ये क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, ये काफी स्मॉल होता है, दैट इज Lx² या x, दैट इज x ग्रेटर देन L होता है। मतलब ये जो x है सेपरेशन है तो L की वैल्यू काफी क्या है, स्मॉल है। तो L की वैल्यू जब काफी स्मॉल है तो हम क्या करते हैं, L² कैन बी नेग्लेक्टेड। तो L² की वैल्यू क्या आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो आप इसको पॉज करके आराम से नोट्स बना लीजिए इसके। तो मेरे पास E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Kp/, दैट मीन्स x। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पे कितना हो गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 3/2, दैट मीन्स x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी। तो मैं अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है ये। तो दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल तो आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये बोर्ड में इस तरह के दोनों डेरिवेशन आपके आ जाते हैं, और आपको अगर डेरिवेशन आते हैं तो सिंपल तरीके से इन दोनों को कर देना। पॉज करके इसको समझना है, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है, स्टेप वाइज इसको करेंगे। जैसे हमने क्या करा था पीछे वाला प्रीवियस वीडियो में करा था आपका एक्सिस ऑन द डाइपोल, तो ऐसे ही आपका इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल की बात करिए। तो इसी के बिहाफ से इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो मैं इसको रब करके इसका न्यूमेरिकल कराता हूं। तो फिर हमने ये न्यूमेरिकल उसी के बिहाफ पर अपना नोट कर लिया। तो मेरे पास क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस 1 μc एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो मेरे पास इक्वेटोरियल के केस में ये फॉर्मूले मेरे पास लिखे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेरे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो गिवन है मेरे पास Q, और Q की वैल्यू कितनी है 1 μc, दैट मीन्स 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। और मेरे को क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास दी हुई है सीधा सिंपल, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो x की वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.12 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है मेरे को पास, क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए। तो L की मतलब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है उसने, 10 सेंटीमीटर। डाइपोल के बीच में कितना, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2L की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 2 सेंटीमीटर दे दी है, 10 सेंटीमीटर दे दी। तो मेरे पास अगर बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। तो L इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर हो गया, इक्वल टू 0.05 मीटर हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज E इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फॉर्मूला मेरे पास ये गिवन है, दैट मीन्स वैल्यू है Kp, और साथ में मेरे पास वैल्यू है x² प्लस L² की पावर 3/2। वैल्यू पुट कर लेते हैं सबकी, दैट मीन्स K क्या आपका, K होता है 9 × 10 की पावर 9 हो जाता है, इंटू P क्या होता है, P आपका होता है Q इंटू 2L हो जाता है, और डिवाइड में मेरे पास x² प्लस L² की पावर 3/2। वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेटोरियल में केस में। तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू रखते हैं 10 की पावर -6 इंटू 2 और L कितना, दैट मीन्स 2 × 0.05 डिवाइड करते हैं किससे, x² की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है ये, दैट मीन्स 0.12 का होल स्क्वायर प्लस L की वैल्यू कितनी है आपकी 0.05 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। सबको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट 9, या आंसर आ जाएगा 4.096। सॉल्यूशन में सॉल्व करके देखना, 4.096 × 10 की पावर 5
न्यूटन पर कूलम आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, सीधा सीधा फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करके जो आंसर आया है आपको उसको मैच करना है, क्योंकि कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर से नहीं है, जो हमें याद है आंसर हमने वो आपका लिख लिया है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका न्यूमेरिकल आएगा। तो आपके पास दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, इक्वेटोरियल पॉइंट का भी हो गया और आपका एक्सिस का भी हो गया। तो दोनों के न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। इस फॉर्मूले में आपको P पता होना चाहिए। P क्या होता है आपका, डायपोल मोमेंट होता है, दैट मीन्स Q इंटू 2L होता है। तो ये वैल्यू याद होगी तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू।